सो इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर साइबर सिक्योरिटी फॉर एथिकल हैकिंग सीरीज़। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी आप लोगों की, मैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड ये लास्ट वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले 2 वीडियो मैंने दिया था, तो इसमें कवर हो जाएगा। हालांकि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम सब लोगों को अच्छे से आता है, तो जिसमें मैंने इंस्टॉलेशन और सब कुछ को अच्छे से आप लोगों को गाइड कर दिया। लास्ट 2 वीडियोस देख सकते हैं, सारी चीज़ें, वर्चुअल मशीन कैसे सिक्योरिटी लैब के लिए प्रिपेयर करना है वो सब कुछ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे फाइल फोल्डर वगैरह को लेकर, और इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसकी एडवांस कॉन्फ़िगरेशन करेंगे सिक्योरिटी। और ये सारे टॉपिक लगभग में आप लोगों को आता है, तो मैं फाइनल आज एक ऐसा सेशन, इसका मिक्स सेशन लेने वाला हूँ जिससे आपको जो इंपॉर्टेंट इसके अंदर सेटिंग है, चाहे वो सिक्योरिटी प्रिकॉशंस हो, प्राइवेसी हो, डिस्क स्टोरेज को ऑप्टिमाइज़ कैसे करना हो, इन सारी चीज़ों के बिटलॉकर वगैरह का क्या यूज़ है, वो सब यहाँ पर हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फाइनली आ जाते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहाँ पर मैं लॉगिन करता हूँ। और लॉगिन करने के बाद फाइनली यस, ये हमारे पास विंडोज़ मशीन है। और इंस्टॉलेशन के बाद कुछ इस तरीके से है। सबसे पहले आपको डेस्कटॉप कस्टमाइज़ करने के लिए राइट क्लिक करना है और सिंपल पर्सनलाइज वगैरह पर आप आ सकते हैं, और यहाँ से आप जो भी है कलर वगैरह ये सारी चीज़ें देख लेंगे। फाइनल एक सेटिंग यहाँ पर होती है जो स्टोरेज से रिलेटेड है, हालांकि ये हमेशा आपको ऑन करके रखना चाहिए। स्टोरेज सेटिंग, जब भी आप एक स्टोरेज सेटिंग में आते हो और यहाँ पर आप देखते हो तो आपको टेम्परेरी फाइल का डेटा मिलता है और इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन का डेटा मिलता है। बहुत इजी है, नए विंडोज़ के साथ जब आप इसको यूज़ करोगे, विंडोज़ 10, 11 इन सब चीज़ों के साथ, तो ये काफ़ी यूज़फुल आपके लिए फ्रूटफुल होने वाला होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास एक टेम्परेरी फाइल का डेटा है। अगर मैं यहाँ पर डाउनलोड को हटा देंगे, क्योंकि डाउनलोड में आपकी इंपॉर्टेंट फाइल होती है, तो यहाँ पर बहुत सारे टेम्परेरी फाइल्स का डेटा है, इसको आप यहीं से रिमूव कर सकते हो। तो इससे आपका जो सिस्टम है वो ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा, परफेक्टली काम करेगा, है ना। ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, ये चीज़ कंप्लीट करने के बाद स्टोरेज सेंस करके आप एक ऑप्शन देख रहे हैं और यहाँ पर मेरा ऑन है। आप अपने में सबसे पहले जाओ और इसको चेक करो ये ऑन है कि नहीं है। अगर ये ऑन है तो ये हमारा कंप्यूटर स्टोरेज के बारे में सेंस करता है अपने आप, ऑटोमेटिक। और अगर उसके अंदर कोई भी तरीके का एक्शन लेने की काम या एक्शन लेने की बात होती है, वो उसको फिक्स करता है। कोई भी तरीके का इसके अंदर टेम्परेरी फाइल है, उसको क्लीन करने के लिए या स्पेस को कंप्लीट ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, है ना, ये काम करता है। और बहुत इंपॉर्टेंट ये सेटिंग है, स्टोरेज सेंस आपका ऑन होना चाहिए। इससे आपकी जो भी टेम्परेरी फाइल, फालतू के जो एप्लीकेशन डेटा ऐसा कुछ है, वो सब चीज़ इसके थ्रू मैनेज, फिक्स, डिलीट और सारी चीज़ें होती हैं। ये कोई इंपॉर्टेंट डेटा डिलीट नहीं करता। मैं कई सालों से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। इवन दैन विंडोज़ 11 मैं लास्ट 2 ईयर से अप्रॉक्स इस्तेमाल कर रहा हूँ। उससे पहले विंडोज़ 10 का पूरा एक्सपीरियंस मेरा इसके साथ। मैं जब भी नया सिस्टम लेता हूँ जो भी है, तो इन सब सेटिंग्स को पहले ऑन करता हूँ। अब देखो इधर मेरा ऑन है ना। तो ये सारी चीज़ें देख लेंगे। रिकमेंडेशन में आपको रिकमेंड करेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, वॉट एवर, ये आप देख सकते हैं। तो बस ये 2 सेटिंग्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है रखनी है। एक चीज़ और, यहाँ पर सेटिंग के अंदर मैं आऊँगा और मैं यहाँ पर लिखूँगा डिस्क, और डिस्क क्लीन अप करके यहाँ पर आएगा, और साथ में यहाँ पर डिफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव ये ऑप्शन आएगा। अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का सेटिंग आएगा, ठीक है। अब इस सेटिंग को मुझे यहाँ से क्या करना, ऑप्टिमाइज़ कर देना है। ये देखो 100% अभी हो जाएगा, और ये हमारा आई थिंक ऑलरेडी ऑप्टिमाइज और ये सारी चीज़ें हैं, या फिर ये सिस्टम फाइल्स हैं तो इसको ऑप्टिमाइज़ नहीं कर सकते, नॉट अवेलेबल इसके लिए, CD DVD है, ठीक है। तो हम ऐसे ही रहने देंगे, बाकी ये ऑप्टिमाइज़ हो जाएगा। तो इससे जो अननेसेसरी स्पेस या जो मतलब ब्लॉक में बहुत सारा इधर उधर डेटा बिखरा हुआ है हमारी डिस्क के अंदर, वो मैनेज फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि अगर आपके पास एक सूटकेस है, एक बैग है, उसके अंदर आप 100 की 50 नोट रखना चाहते हो, और आपने उसको मोड़ ओड़ के ऐसे रखने की कोशिश किया, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि वो बैग के अंदर आ जाए। तो फिर करना क्या होगा, आपको उन सभी नोट को प्रॉपर अरेंज करना होगा और उसको रखना होगा। तो उससे आपको ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा, कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आप रख पाएंगे। ऐसे ही किसी बैग में कपड़े रखना है तो वो भी आप एग्जांपल से समझ सकते हो कि आप ऐसे भरोगे तो कम कपड़े आएंगे। अच्छे से उसको मतलब कि आयरन करके और सारी चीज़ें प्रॉपर रखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा एक बैग के अंदर मटेरियल्स ऐड कर सकते हो।
अच्छे से आप कोई भी रिसोर्स चाहिए तो निकाल सकते हो, बट आपने तोड़ मोड़ के उसको रख दिया तो आपको पता नहीं चलेगा, एक डेटा लेने के लिए 10 डेटा को छेड़ना पड़ेगा। तो ऑप्टिमाइज़ करने से ये आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलता है। हमेशा इस चीज़ को ऑन करके रखें ताकि हमारा स्टोरेज अगर परफेक्टली काम कर रहा है तो फिर हम आगे अपना कोई भी काम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर एडवांस लेवल पर अच्छे से कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ कंप्लीट हो जाने के बाद आगे आप कुछ और इम्पोर्टेंट सेटिंग देखेंगे, जैसे यहीं पर मैं आप लोगों को बिट लॉकर जैसी सेटिंग ऑन करके दिखाता हूँ। मैनेज बिट लॉकर। अब क्या मैनेज बिट लॉकर में हमारे पास सिर्फ सी ड्राइव है, तो क्या ओनली सी ड्राइव से ये काम होगा? अब ये बिट लॉकर यहाँ से भी ऑन कर सकते हो, या तो फिर एक काम करो, माई कंप्यूटर ओपन करके एंड दिस पीसी में यहाँ राइट क्लिक करके शो ऑप्शन प्रॉपर्टीज़ में जाकर एडवांस लाइक एडवांस सिस्टम सेटिंग एंड ओके, और यहाँ से भी आप बिट लॉकर एक ऐसा ऑप्शन देखने को पा जाएंगे। तो ये भी एक तरीका है। और एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बिट लॉकर के लिए आप एक और ऑप्शन इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि मैं यहाँ पर सर्च करूँ कंट्रोल, ये सब आपको पता होना चाहिए। कुछ आई थिंक न्यूज़ मैंने सुना था कि कंट्रोल पैनल ये वाला हटने वाला है, बट नो इशू, जब तक है हम देखेंगे। यहाँ से भी आप ड्राइव बिट लॉकर का ऑप्शन पा जाएंगे। तो दोनों बिट लॉकर में आप क्या डिफरेंसेस देखने को पा जाते हैं यहाँ से देख सकते हैं। तो मैं जब कंट्रोल पैनल से गया तो मेरे पास यहाँ पर एक बिट लॉकर मिल रहा है और ड्राइव इंक्रिप्शन एक बिट लॉकर टू गो। बिट लॉकर टू गो का इस्तेमाल किया जाता है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव के ऊपर किसी भी तरीके का या जो भी बिट लॉकर इंक्रिप्शन है अप्लाई करने का। किसको किसको नहीं पता बिट लॉकर के बारे में, मेंशन करो कमेंट में कि यस मुझे नहीं पता, और 5 मिनट बाद कमेंट करना कि यस मुझे पता हो गया, ठीक है? इस वीडियो को देखते हुए 5 मिनट नहीं 2 मिनट के बाद, ठीक है? तो बिट लॉकर मैं अभी के लिए बताऊं कि एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में अगर कोई ड्राइव है, मैं दिखाता हूं, ड्राइव प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। मैं यहाँ से आया, राइट क्लिक करके और डिस्क मैनेजमेंट में आया। अब हमारे पास कोई एक्स्ट्रा पार्टीशन तो है नहीं, तो मैं सी ड्राइव से थोड़ा सा पार्टीशन बाहर निकाल लेता हूँ, श्रिंक कर लेता हूँ। तो श्रिंक करने के लिए, श्रिंक करने का मतलब किसी में ज़्यादा स्पेस है तो उससे थोड़ा स्पेस आप निकाल सकते हो। मैंने जस्ट यहाँ पर 2 GB का एक स्पेस दे दिया। ठीक है, 2000। और यहाँ पर आप देखेंगे 1.95 GB का एक अपडेट आ गया। इसको मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और एक पार्टीशन बना लिया। 2 GB का एक पार्टीशन बन गया, तो ट्रायल पर्पज़ से 2 GB का इनफ है। अब मैं यहाँ से एक बार बैक करता हूँ और वंस अगेन आगे फॉरवर्ड करता हूँ। तो अब आपके पास एक ई ड्राइव बन गया, ठीक है? 2 ड्राइव आ गया। जैसे यहाँ माई कंप्यूटर में भी आप देख सकते हो एक ई ड्राइव आ गया। मैं राइट क्लिक करके यहाँ से भी टर्न ऑन बिट लॉकर का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो ठीक है, मैं इसको ऑन कर लूँगा, बट इस पर क्लिक करके टर्न ऑन बिट लॉकर यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ। अगर मैं कोई पेन ड्राइव लगाऊंगा USB ड्राइव, तो वो यहाँ पर डिस्प्ले होगा इसके नीचे, और वो पेन ड्राइव अगर मैंने बिट लॉकर लगा दिया और किसी दूसरे कंप्यूटर पर लगा रहा हूँ, वहाँ पर भी मुझे पासवर्ड देकर ही उसको ओपन करना पड़ेगा। इस लेवल का डेटा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करता है। तो आपके स्पेस यानी कि डिस्क का स्पेस जो है उसका ये डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। कैसे ये अप्लाई होगा? सिंपल, हमें यहाँ से राइट क्लिक करना है, टर्न ऑन बिट लॉकर, मैं यहीं से कर लेता हूँ। पासवर्ड मुझे दे देना है, पासवर्ड कोई भी आप 10 डिजिट का दे देना। मैं जस्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 कर दिया और मैंने नेक्स्ट किया। और पासवर्ड का एक बैकअप फाइल में सेव कर लेता हूँ, कहाँ पर? डॉक्यूमेंट के अंदर। और जस्ट नेक्स्ट करके कह रहा है कि इनक्रिप्ट यूज्ड डिस्क स्पेस ओनली। अगर इसमें जो डिस्क का स्पेस इस्तेमाल किया गया बस उसको इनक्रिप्ट करना है, या पूरी डिस्क को? पूरी डिस्क ले लेंगे, थोड़ा स्लो होगा बट अच्छा है। नेक्स्ट करेंगे। हमेशा न्यू इनक्रिप्शन मोड लेकर चलें ताकि बेस्ट इनक्रिप्शन आपको मिले। कंपेटेबल में ये होता है कि अगर आप किसी दूसरे डिवाइस पर किसी ओल्डर वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम पर सेम हार्ड डिस्क या सेम स्टोरेज इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो, तो आप न्यू वर्जन ओल्ड वर्जन दोनों के लिए कंपैटिबल जा सकते हो। बट न्यू के लिए या लेटेस्ट के लिए जाना है तो न्यू और स्टार्ट इनक्रिप्शन करके ओके कर दो। देखो यहाँ पर एक पासवर्ड जैसा आ जाएगा और जस्ट ये इनक्रिप्ट 100% होते ही कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके अंदर जो भी आप डेटा रखोगे ये कोई ओपन नहीं कर सकता, बट आप कहेंगे यहाँ तो ओपन हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम आपका क्या होगा? ओपन होगा। अब मैं यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करता हूँ,
जब मैं रीस्टार्ट कर दूंगा अगर इस मशीन को तो ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा, बट रीस्टार्ट कौन करता है बार बार, ठीक है, इसको लॉक करने के लिए। तो मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। आप यहाँ पर लिखिए मैनेज हाइफन BD स्पेस हाइफन लॉक, और पार्टीशन का नेम यहाँ पर दीजिए, कॉलन लगाइए, एंटर कर दीजिए, ड्राइव लॉक हो गया यहाँ पर देखो, ठीक है। अब ये लॉक हो गया, बिना पासवर्ड के ये नहीं ओपन होगा। अगर पासवर्ड पता है तब आप ओपन कर सकते हो, सिंपल यहाँ पर पासवर्ड डालिए, जैसा कि मैंने ये दिया, एंटर किया, ये ओपन हो गया। दोबारा से लॉक करना है, मैं सेम कमांड रन करूँगा, लॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये इजी तरीका है, कमांड आप वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। दूसरी चीज़, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, मुझे पासवर्ड नहीं पता, तो रिकवरी की एक होता है। अब ये रिकवरी की मिलता कहाँ है, मैंने डॉक्यूमेंट के अंदर एक बिटलॉकर ड्राइव ऑप्शन इनेबल करते हुए मैंने ये रिकवरी की यहाँ पर सेव किया था। ये पूरी रिकवरी की इतनी बड़ी है, इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद फाइनली मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, या फिर सॉरी, यहाँ पर मैं दिस PC पर आता हूँ, डबल क्लिक, एंटर रिकवरी की, पासवर्ड रिकवरी की यहाँ जो भी है कॉपी किया, एंटर किया, ओपन हो गया। अब राइट क्लिक करके पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं तो मैनेज बिट लॉकर में जाएंगे और यहाँ से रिमूव पासवर्ड तो नहीं अलाउ कर रहा है, बट चेंज पासवर्ड वगैरह में पुराना पासवर्ड नया पासवर्ड आप डाल सकते हो, या तो फिर इसको टर्न ऑफ कर सकते हो, टर्न ऑफ, ठीक है। तो बिना डेटा लॉस किए आप अपना टर्न ऑफ, टर्न ऑन, पासवर्ड चेंज, व्हाटएवर, बैकअप, दोबारा से बैकअप लेना चाहते हो तो बैकअप ले सकते हो। ये सभी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। ये सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ये ज़रूर इनेबल करके रखना चाहिए। आप अपने फ्रेंड को, फैमिली में किसी को अगर लैपटॉप दे रहे हो, आपकी एक ड्राइव है जिसमें इंपॉर्टेंट डेटा है, आप नहीं चाहते वो ऑफलाइन कोई देखे या वायरस अटैक होने पर उसमें कोई अफेक्ट हो, कोई डेटा प्रॉब्लम हो, तो आप ये टेक्निक इस्तेमाल करेंगे तो आपका डेटा 100% सिक्योर रहेगा। बट वायरसेस बहुत पावरफुल आ गए इंटरनेट पर या कहीं पर भी, आपके डेटा को करप्ट करने के लिए वो कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। हर हाल में डेटा डैमेज अगर करना है या कोई पावरफुल मालवेयर आ गया तो फिर आप बिटलॉकर लगा के रखो या फायरवॉल इंस्टॉल करके रखो, वो सारी चीज़ें क्रैक कर देगा। आगे हम लोग बहुत एडवांस सिक्योरिटी टेस्टिंग और सारी चीज़ें करने वाले हैं, तो इस वजह से मैं वो आप लोगों को मटेरियल देने की कोशिश कर रहा हूँ जो कि आगे मैं अगर कुछ एडवांस पढ़ाऊँ तो मुझे प्रॉब्लम ना हो और आप लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो कि चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, राइट, इस वजह से। तो बस इसके बाद हम लोगों का सीरीज़ एडवांस लेवल पर स्टार्ट ही है। बेसिक हार्डवेयर, नेटवर्क हार्डवेयर और OS का जो फंडामेंटल था, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से समझना था, लगभग में कंप्लीट होने को है, ये फाइनल सेशन है। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर आप यहाँ से आ जाते हो और कंट्रोल पैनल ओपन करते हो, एंटर करते हो, तो यहाँ से सिस्टम एंड सिक्योरिटी में आ जाओ और फायरवॉल आ जाओ। फायरवॉल हमेशा आपको ऑन करके रखना है, टर्न विंडोज़ ऑन ऑफ में आकर फायरवॉल को ऑन करके रखेंगे। ब्लॉक है नहीं है ये अलग मैटर है, टर्न ऑन करने से कोई भी मैलवेयर बहुत आसानी से आपके सिस्टम के अंदर काम नहीं कर पाएगा। किसी को भी अगर आपके सिस्टम से डेटा लेना है तो वो आसानी से मतलब एक्सेस नहीं कर सकता, उसको कोई ना कोई सिक्योरिटी सिस्टम जो ये इनेबल है ये फिल्टर करना पड़ेगा, बाईपास करना पड़ेगा। ब्लॉक कर देने से अगर कोई इनवैलिड एक्टिविटी करेगा तो वो ब्लॉक ही हो जाएगा, वो कुछ नहीं कर सकता। अगर ब्लॉक ऑप्शन आप इनेबल नहीं करके रखे नोटिफाई, तो मतलब आपके सिस्टम को नोटिफिकेशन मिलेगा कि ऐसा कुछ एक्टिविटी हो रहा है, ये कोई पाथ है जहाँ से कोई मैलवेयर एक्टिविटी होने की कोशिश है, या शायद ये प्रोग्राम इनवैलिड है। इसको चेक करने के लिए आपको जस्ट नोटिफिकेशन आएगा नोटिफिकेशन सेंटर में, आप उसको चेक कर सकते हो। हालांकि ये बहुत इजी है, आप इसको ऑटोमेटिक ज़रूर समझ जाएंगे, बट टर्न ऑन करके रखना। इसके अलावा अगर कोई रूल वगैरह बनाना है तो एडवांस सेटिंग में आकर आप यहाँ से रूल क्रिएट कर सकते हो। इनबाउंड मतलब कि इनकमिंग रूल के लिए बाहर से हमारे कंप्यूटर के कौन कौन से सर्विसेज को, कौन कौन से पोर्ट को कोई एक्सेस कर पाए, और आउटबाउंड से मतलब हम क्या एक्सेस कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अभी के लिए अगर मैं दिखाऊं अपने कंप्यूटर सिस्टम पर, सिंपल जैसे मैं दिखाऊं लाइक facebook.com, ठीक है, तो मैं यहाँ से एक्सेस कर पा रहा हूँ फेसबुक, ठीक है। अब ये होस्ट फाइल नहीं, मैं यहाँ से आउटबाउंड के अंदर आकर न्यू करता हूँ, रूल क्रिएट करता हूँ, प्रोग्राम पोर्ट वगैरह मैं ब्लॉक कर देता हूँ, या फिर कस्टम में आता हूँ, देखता हूँ क्या दिया हुआ है, प्रोग्राम पाथ, किस प्रोग्राम को ब्लॉक करना है। अब मैं इसके थ्रू, ये प्रोग्राम है एक हमारा, इसके थ्रू इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता इसका प्रोग्राम पाथ कहाँ होता है, बट मैं माइक्रोसॉफ्ट एज पर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ के अंदर आ जाता हूँ और ये आई थिंक प्रोग्राम पाथ है, तो
start in target. So yeah, एज एप्लीकेशन का ये है। और आई थिंक अगर मैं सिर्फ ये एक्सटेंशन देता हूँ, ठीक है, अगर मैं ये एक्सटेंशन देता हूँ यहाँ पर, क्या कह रहा है कि सी प्रोग्राम पाथ exe फाइल और इस तरीके से देना है। ओके, तो एग्जाम्पल के लिए तो मुझे तो ये फिर सी का पूरा पाथ और ये देना पड़ेगा, या मैं प्रोग्राम वाला दे सकता हूँ। तो मुझे क्या करना है, जस्ट मैं ये सी के लिए जो है इसको कॉपी करता हूँ एंड ऐड कर लिया। लास्ट में कॉमा नहीं होना चाहिए, स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए। या तो मैं ऐसे ब्राउज़ कर लेता हूँ और जहाँ कहीं भी हमारा प्रोग्राम है, पाथ है, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। तो मैंने जस्ट यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं प्रोग्राम x86 के अंदर आता हूँ और यहाँ से माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, और शायद यही प्रोग्राम है, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लिया। ये ऑटोमेटिक उस चीज़ को सी प्रोग्राम, आई थिंक ये वाला पाथ यहाँ से इसने ले लिया, डॉट जो भी है ये लेकर। नेक्स्ट करते हैं, और सभी कंप्यूटर सिस्टम के लिए, सभी प्रोटोकॉल के लिए, और बाकी सब कुछ यहाँ पर अप्लाई करते हुए ब्लॉक दी कनेक्शन, और मैंने डोमेन को मैंने दे दिया यहाँ पर लाइक फेसबुक, या फिर सिंपल मैंने अपना प्रोग्राम ब्लॉक किया एज, ठीक है, एज लिखकर मैंने ओके किया और ओके कर दिया। अब ये हमारा क्या हो गया, ब्लॉक हो गया। अब मैं अगर यहाँ से एक्सेस करूँगा या कोई भी नया प्रोग्राम एक्सेस करूँगा लाइक फेसबुक व्हाटएवर कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो एंटर करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो योर इंटरनेट एक्सेस इज़ ब्लॉक्ड। तो ये कुछ इस तरीके का यहाँ पर मैसेज आपको देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर कनेक्शन ब्लॉक कर दिया। अगर मैं इसको डिसेबल कर दूँ, यही कनेक्शन देखो तुरंत यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रेश करते ही एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, तो एग्जैक्टली फायरवॉल के थ्रू आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, ये चीज़ ध्यान देंगे। और इनबाउंड आउटबाउंड जैसा भी आपको रूल बनाना है वो रूल क्रिएट कर सकते हो। हालांकि ड्यूरिंग लाइव सब सिक्योरिटी टेस्टिंग या स्टार्ट करेंगे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मैं कितना बड़ा कोर्स वेयर लेकर आप लोगों के साथ चल रहा हूँ, बट आप लोगों का उतना सपोर्ट नहीं मिलता। वीडियोज़ को ना ही शेयर करते हो, ना ही आप लोग कुछ भी, ये सारी चीज़ें। वीडियो को लास्ट तक देखो, इतनी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन है। हालांकि कुछ पॉइंट आपको अगर पहले से पता है तो बोर कर सकता है, बट कुछ चीज़ें नई भी होती हैं, तो वीडियो पूरा देखा करो ताकि आपको पूरा समझ में आए कि एग्जैक्टली करना क्या है, आगे क्या प्लानिंग है हम लोगों का इस कोर्स वेयर को लेकर, सारी चीज़ें, राइट। तो फिलहाल ये सब कुछ था, बाकी और कुछ इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। विंडोज़ से रिलेटेड अगर कोई और ऑप्शन आपको चाहिए तो बताना, हम लोग उसको कवर कर लेंगे। अगली वीडियो हमारा स्टार्ट हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं, नेटवर्किंग? यहाँ तक जो वीडियो देख रहा है, मैं एक कमेंट सेक्शन पूछ रहा हूँ, पिन करो कमेंट सेक्शन में, बताओ कि नेटवर्किंग में स्टार्ट करूँ विद सिक्योरिटी या फिर लिनक्स की सीरीज़ काली लिनक्स पढ़ाना स्टार्ट करूँ। जो भी आप बताना चाहते हो यहाँ पर बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।